आलू गोश्त एक ऐसी रेसिपी है जो हर किसी को पसंद आने आती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है और बहुत ही इजी बनती है। तो सर्दियों के मौसम में ये रेसिपी अक्सर बनती है और ये बहुत ही लजीज लगती है क्योंकि ये सर्दियों वाले जो आलू होते हैं ये इसके टेस्ट में चार चांद लगा देते हैं। और ये रेसिपी काफ़ी सिंपल है और बहुत ही आसानी से बन जाती है, तो आप लोग ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो के एंड में किचन टिप्स है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आलू गोश्त बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 आलूओं को इस तरह लंबे लंबे पीस में कट कर लिया है और इसे मैंने धो करके पानी में रख लिया है। यहाँ मैंने 500 ग्राम मटन लिया है और ये मटन बोन वाले हैं फ्रेंड्स। तो हड्डियों वाले मटन में जब आप शोरबा लगाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि मटन बोन वाले ही लें। और यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्च लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ 4 से 5 लिया है। और 5 प्याज को मैंने, मीडियम साइज प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बड़ी इलायची ली है और 4-5 मैंने छोटी इलायची ली है, 2 तेज पत्ते लिए हैं और 3 मैंने दालचीनी के पीसेस लिए हैं। बड़े चम्मच एक मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और एक टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है। टमाटर के बीज को मैं रिमूव कर देती हूँ फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ 1 कप ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है प्रेशर कुकर में। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कटे हुए प्याज। तो फ्लेम यहाँ पे लो ही रहेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमें प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन फ्राई करना है, एकदम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, स्लाइटली ब्राउन रहना चाहिए। तो लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर लिया है प्याज में और उसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह प्याज भी फ्राई हो जाएंगे और जिंजर गार्लिक का जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। तो कुछ 3 से 4 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है प्याज को। और इसके बाद मैं पाउडर्ड मसाले ऐड करूंगी। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने भुना पिसा हुआ जीरा पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, ये भी भुना हुआ और पिसा हुआ है, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। इन सारे मसालों को हमें फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। तो ये देखिए मैं कुछ 3 से 4 मिनट के लिए इन मसालों को प्याज में फ्राई कर ले रही हूँ और उसके बाद हमें इसमें टमाटर ऐड करना है और फिर सारे खड़े मसाले जो है गर्म खड़े मसाले वो मैंने इसमें ऐड कर लिए है और इसे भी हमें कुछ 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करना है। और अब मैं इसमें मटन ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सारे मटन को ऐड कर लिया और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मसालों में। धीमी आंच में हमें मटन को फ्राई करना है फ्रेंड्स। और जब भी आप नॉनवेज कुक कर रही हो तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि आप बहुत अच्छी तरह से मसालों को भूनें, क्योंकि जितना आप मसाले भूनेंगी उतने ही अच्छा टेस्ट आता है मटन का। या आप जब भी चिकन बना रही हो, कुछ भी नॉनवेज की डिश प्रिपेयर कर रही हैं, तो भूनने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे लिड को कवर कर लिया मैंने प्रेशर कुकर के और इसे मैं हाई फ्लेम पे पहले कुक करूंगी, उसके बाद मैं फ्लेम को लो कर दिया था मैंने और यहाँ पे मैंने लिड को रिमूव कर दिया है। ये 80 to 85% यहाँ पे मेरे मटन कुक हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे
जो मेरे कटे हुए आलू हैं उसे मैं इसमें ऐड करूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को ऐड कर लिया है और यहाँ पे आपको अपनी मटन की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो चूंकि ये शोरबा वाला गोश्त है तो इसमें पानी अच्छे से पड़ेंगे। तो इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप पानी और ये देखिए ग्रेवी तैयार हो गई है। और यहीं पे चेक कर लीजिएगा आप अपने नमक का टेस्ट। और यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर। तो नमक और अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जब आपको लगे कि ये परफेक्ट है तो उसके बाद ही हमें फिर से लिड को कवर कर देना है। तो प्रेशर कुकर का लिड को मैंने लगाया और इसे एक हाई फ्लेम पे मैंने 1 सीटी लगाई। उसके बाद फिर मैंने फ्लेम को लो कर दिया। तो कुछ 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसे बंद किया फ्लेम को। और जब नेचुरली ये इसका प्रेशर रिलीज हो गया तभी मैंने लिड को रिमूव किया है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुका है हमारा आलू गोश्त और कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है और खुशबू तो मत पूछिए कितनी ही ज़बरदस्त आ रही है। और ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने कुछ धनिया के पत्तियों से इसे गार्निश कर लिया है। और ये देखिए कलर वाइज और कितना ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और खाने में तो मत ही पूछिए, इसके तो कोई मतलब जवाब ही नहीं है। इसके टक्कर का कोई मटन की रेसिपी नहीं होती फ्रेंड्स। ये सबसे टॉप में आता है मटन की रेसिपी में। तो ये देखिए मैंने इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और कुछ धनिया की पत्तियों से मैं इसे गार्निश कर दे रही हूँ। ये आप तंदूरी रोटी के साथ अगर इसे आप पेयर अप करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लगती है। बट आप इसे मटर पुलाव या फिर ज़ीरा राइस कोई भी के साथ आप इसे पेयर अप कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये डिश अगर आप बनाएंगे तो ये इस डिश की डिमांड बार बार आएगी और आपके बच्चे आपके फैमिली मेम्बर्स ये रेसिपी की डिमांड बार बार करेंगे क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनती है। तो मेरी आप लोगों से फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखें और कुकिंग सीखें। जो बिगिनर्स हैं उनको हेल्प हो कुछ कुकिंग में मेरी रेसिपीज़ को देख करके। और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट क्या कीजिए आप लोग कोई भी डिश अगर बनाती हैं तो वो डिश कैसी लगती है या किस कैसा अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा कुछ भी हो तो मुझे फीडबैक प्लीज़ दिया कीजिए ताकि मैं अपने प्रोसेस में कुछ चेंजेस ला सकूं या इसे और ही भी इम्प्रूव कर सकूं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे हेल्प कीजिए। का किचन टिप्स है, जब भी आप मूंगफली के दाने को भूनेंगे तो उसे लो फ्लेम पे भूनें और फिर उसे भूनने के बाद एक कॉटन के कपड़े में निकाल करके बंद उसकी एक पोटली बना करके हाथ से उसे अच्छी तरह से प्रेस करें पाम से। तो उसके छिलके जल्दी उतर जाएंगे और झटपट आपकी बादाम की चटनी बन करके तैयार हो जाएगी।